आपको 5 से 7 घंटे प्रार्थना में बिताने होंगे अगर आपको सामर्थ्य को ग्रहण करना है प्रार्थना में। हालेलुया। उसके लिए मूल्य है। कोई कहता है इतनी कीमत कैसे चुकाएंगे कोई। बाइबल में लिखा, यीशु ने स्टोरी बताई कि एक व्यक्ति को पता चला कि एक खेत में खजाना दबा हुआ है। जब उसे पता चल गया इस खेत में खजाना है, उसने अपना सब कुछ बेचकर जितनी खेत की कीमत है इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उसने उसे खरीदना शुरू कर दिया। सब उस पर हंसने लगे, पागल हो गया है, बंजर जमीन को बेट दी जमीन ਨੂੰ शहर दे भाव दे विच खरीद रहा, पागल हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं था। इसलिए जब 5 से 7 घंटे की प्रार्थना करते हैं तो शारीरिक लोग समझते हैं, दुनियादारी संसारिक लोग समझते पागल हो गया, ये पागल हो गया। जब आपको बता दिया जाए खजाना है प्रार्थना, और 1 महीना हमने समर्पण किया कि चर्च कामों को छोड़कर प्रार्थना में रहेगी, पूरा महीना फास्टिंग में रहेगी और प्रार्थना के बारे में प्रचार होगा और सारी विषय होगा कि सारी चर्च हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना कर पाए। पुराने समय में वो रोज इकट्ठे होते थे, उन्हें विदारी का सीक्रेट पता था, इसलिए पुरानी कलीसिया में विदारी थी, क्योंकि वो रोज प्रार्थना में इकट्ठे होते थे। दिन रात निरंतर प्रार्थना उनका हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं की प्रेयर लाइफ को देखा था, जीसस को देखा था। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, अब उन्हें बोला अब तो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी हमें देगी, ग्रेस भी दी गई, अनुग्रह भी दिया गया। अब अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में होगा। उन्होंने उसके महत्व को समझा। और जब प्रार्थना का लाभ आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, एक दिन आपकी आत्मा मान लेगी ये सच है, आपकी स्पिरिट मान लेगी और फिर आपसे वो प्रार्थना होने लगेगी। क्योंकि आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन, ध्यान खींचने के लिए बहुत सी चीजें हैं आपके आसपास। अगर आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा पैदा हो जाएगी तो कितनी भी चीजें ध्यान आपका खींचे, आप उसकी कीमत चुका के उस चीजों को छोड़कर आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा जाग उठी है। हालेलुया। भूख और प्यास तुम्हारी तृप्त कहता है मैं करूंगा। अब यहोशू ने देखा कि मूसा पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, तो यहोशू पहाड़ पर रात भर प्रार्थना करता, वो भी रात भर फिर प्रार्थना करता है। मूसा जब प्रार्थना कर रहा है तो वो भी पीछे, लेकिन वो तंबू में रहता, जब मूसा चला जाता था वो भी प्रार्थना करता था मूसा को देखकर, क्योंकि मूसा की सामर्थ का वो रहस्य जानता था, तो वो भी प्रार्थना करता था। आपको पता क्या फायदा हुआ? जब मूसा के बाद परमेश्वर को एक अगुआ चाहिए था, तो यहोशू प्रार्थना में निपुण था, पहले ही प्रार्थना करने वाला था। तो परमेश्वर ने कहा किस बात की देरी, पहले एक प्रार्थना का योद्धा तैयार है। जब तक हम लाभ ना जान लेते, उसका उद्देश्य, उस चीज का क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, इसका क्या फायदा है, तब तक हम मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए जितने पास्टर्स हैं आपको अपनी कलीसिया को जिस टॉपिक के बारे में फायदा नहीं बताएंगे, उसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कि ये करने से क्या होता है, फास्टिंग रखने से क्या होता है, पवित्रता से क्या होता है, प्रेयर से क्या होता है, वर्शिप से क्या होता है, जब तक लाभ को हम नहीं सुनेंगे तब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते। जब तुम देखते हो, सुनते हो, होता हुआ देखते हो, तुम कहते प्रभु ये मुझे चाहिए, और प्रभु कहेगा अगर तू प्रार्थना की सामर्थ की, प्रार्थना में जो सामर्थ है तू उसकी कीमत चुकाएगा तो ये मैं तुझे भी दे सकता हूं। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका मन, आपका विवेक क्या कह रहा है? आप किस लेवल की प्रार्थना कर रहे हैं? कौन से किसको लग रहा है मेरी 0.00 मेरा प्रार्थना का समय और वेरी लो लेवल की प्रेयर है? किसको लग रहा है मेरी बस लगभग 1 घंटा भक्ति का समय है, लो लेवल की प्रार्थना है? किसको लगता है कि मेरा सिर्फ 3 घंटे भक्ति का समय है, केवल बस एक मीडियम मसीही लाइफ वाली प्रेयर है? कितनों को लगता है मैं 5 घंटे भक्ति का समय बिता पा रहा हूं और मैं एक हाई लेवल की प्रार्थना कर रहा हूं? कितनों को लग रहा है कि मैं 7 घंटे भक्ति का समय बिता पा रहा हूं और मैं हाईएस्ट प्रेयर के लेवल में चल रहा हूं? बस अब मेरी एक ही विनती है, मैं इसमें बना रहूं, मैं इसमें बना रहूं, मैं इसमें बना रहूं। हालेलुया। आपको पता हाईएस्ट लेवल की प्रेयर से लोग हाई प्रेयर तक आ जाते हैं, धीरे धीरे मीडियम पे आ जाते हैं। तो केवल एक दिन के लिए इस ग्रेस को लेना या चलना काम नहीं है, हमें लगातार उसमें
चलते रहना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज आप और गहरे से सीखेंगे और गहरे से प्राप्त करेंगे, और जैसे ही आप इसे सुनेंगे और सीखेंगे, इस टीचिंग को प्राप्त करेंगे, आपका प्रार्थना का स्तर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। फिर आपकी बीमारी का लेवल, आपकी प्रॉब्लम का लेवल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास हाईएस्ट लेवल की प्रेयर है तो लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसमें किस लेवल की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, किस रैंक की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, उनका सरदार क्यों ना हो दुष्ट आत्मा का, खुद लूसीफर क्यों ना लोगों के अंदर हो। हमने सामना किया उन चीजों का, मैं लूसीफर हूं, मैं जगत में, वो ये नहीं बता रहा है कि मैं इसकी लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं दुनिया में ये करता हूं, दुनिया में ये करता हूं। तुम मेरे राज्य को तबाह करने के लिए, तुम यहां विदारी की सभा करने आए हो, तुम यहां आए हो, लोगों को आजाद करने आए हो, मैं होने नहीं दूंगा। पहले कहता है मैं जाऊंगा नहीं, और कुछ ही टाइम पर वो झुक जाता है, और वो रूह जब बपतिस्मा लेती है, चर्च में आती है और मसीह में जीवन जीने लगती है, उसके बाद कोई शैतानी अटैक नहीं। क्या नजारा है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा का सरदार, प्रेसिडेंट हमारे बस में। वाह, कितना बड़ा अधिकार है। यह अधिकार प्रार्थना से आपको मिलता है। तो प्रार्थना कितनी शक्तिशाली हथियार है, सोचो कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। हालेलुया। चलें गहराई में, पूरा डूबे उसके प्यार में। हालेलुया। ओके, प्रार्थना का टॉपिक बहुत शक्तिशाली आपके सामने रहेगा। प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत। हो सकता है आप सब प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रार्थना सब कर सकते, तुम लो मीडियम प्रेयर कर सकते हो, पर जो सामर्थ्य है उसकी कीमत है। अगर मैं शुरुआत में ही आपको आसान भाषा में बता दूं तो प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत 5.00 से लेके 7.00 है। हालेलुया। 5 घंटे से 7 घंटे की प्रार्थना है, अगर आपने प्रार्थना में सामर्थ्य को ग्रहण करना है। 5 घंटे से 7 घंटे का भक्ति का समय। हालेलुया। तो प्रार्थना में सामर्थ्य की कीमत है, और उसके लिए आपको गहराई में जाना होगा। और जब तक पास्टर को मैंने बोला था आपकी कलीसिया बोलने लगे पास्टर साडा पागल हो गया, तब तक विदारी नहीं है कलीसिया। हालेलुया। जब तक ਤੁਹਾਡੀ टीम ना बोलने लगे पास्टर ਨੂੰ बदनी की हो गया, प्रेरणा च खिंची ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, पागल हो गया, मतलब आत्मिक पागल, तब तक कोई विदारी नहीं है। हालेलुया। जब तक लोग थानू बोलण ना लग पैण, मेरे नाम दे कारण थानू पागल ना बोलण लग पैण, थानू मूर्ख ना बोलण लग पैण, क्योंकि तुसीं मेरे राज्य धर्म नू खोज रहे हो, और तक कहंदा विदारी नहीं है। तो उन्हें खरीद लिया, क्योंकि उन्हें कीमत पता लग गई कि खजाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कोई आप तुसीं सोचदे हो 5 ਤੋਂ 7 घंटे कौन प्रार्थना करेगा दिन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ भी ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर एक गल याद रखना, पुराने समय जिन्नी प्रार्थना रोज इकट्ठे होंगे सी, पुराने समय में वो रोज इकट्ठे होते थे, उन्हें विदारी का सीक्रेट पता था, इसलिए पुरानी कलीसिया में विदारी थी, क्योंकि वो रोज प्रार्थना में इकट्ठे होते थे। दिन रात निरंतर प्रार्थना उनका हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं की प्रेयर लाइफ को देखा था, जीसस को देखा था जब वो सो रहे थे। तो जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई, अब उन्हें बोला अब तो पवित्र आत्मा की सामर्थ भी हमें दी गई, ग्रेस भी दी गई, अनुग्रह भी दिया गया। अब अगर हम प्रार्थना ना करें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं दुनिया में होगा। उन्होंने उसके महत्व को समझा, और उस समय इतना इस तरह का पाप इतना नहीं था, पाप के स्रोत तरीके इतने नहीं थे। तो आज की प्रेयर उस समय से बढ़कर होनी चाहिए, पहले हमें यह ठानना होगा। तो उसके लिए 5 से 7 घंटे की प्रार्थना कैसे आप कर सकते हो? जब आप प्रार्थना, आपको बताया जाए कलीसिया में प्रार्थना के लाभ के बारे में, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा प्रार्थना के लाभ के बारे में। सबसे पहले, परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है हमारे जीवन को, जब तक हम किसी चीज का उद्देश्य ना जाने और लाभ ना जाने, तब तक हम प्रेरित होके उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर पाते। हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम ऐसा है परमेश्वर ने जो बनाया। अगर मैंने अपनी लाइफ में अनॉइंटेड वीडियो ना देखी होती
सेवकाई में कितनी प्रार्थना में सामर्थ्य ना देखा होता तो मैं जब मसीह में आया तो मैं अनॉइंटिंग अभिषेक पाने के लिए इतना भागदौड़ ना करता और ना पाता। सचमुच वो लोग नहीं अभिषेक को पा रहे जिन्होंने अभिषेक कितना सामर्थ्य काम करता है जब एक व्यक्ति को मिल जाए, उसे कितना बढ़ाता है, कितना यूज करता है, कितनी शक्ति आ जाती है उसके अंदर, कितना पावरफुल वो व्यक्ति हो जाता है। जिन्होंने ये देखा ही नहीं है पावरफुल मैन ऑफ गॉड को, पावरफुल बाइबल में नबियों को, दासों को पढ़ा ही नहीं, जिनकी प्रार्थना, जिनकी पावर का रहस्य प्रार्थना था, तो उनके अंदर, जो बाइबल नहीं पढ़ते तो उनके अंदर भूख पैदा नहीं होती पावर को, उस अभिषेक को लेने की। जब तुम देखते हो, सुनते हो, होता हुआ देखते हो, तुम कहते प्रभु ये मुझे चाहिए। और प्रभु कहेगा अगर तू प्रार्थना की सामर्थ की, प्रार्थना में जो सामर्थ है, तू उसकी कीमत चुकाएगा तो ये मैं तुझे भी दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उसकी, फिर हम मेहनत करने लग जाते हैं जब हम उसके लाभ को सुनते हैं। और संडे मैंने प्रार्थना के लेवल बताएं, आपको अब लक्ष्य मिल चुका है। नहीं यार, मैं 3 से कुछ नहीं होने वाला, 5 से 7 घंटे में मुझे जाना होगा अगर मुझे ये चीजें होती हुई देखनी है। हालेलुया। चल मैं पूछना चाहता, कितने लोगों की अगस्त महीने में इस प्रार्थनाओं को सुन के, फास्टिंगों में और वचनों को सुन के, जिनकी आधा घंटे से भी ज्यादा प्रेयर बढ़ी है, वो हाथ उठाएं आप में से। ओके, बहुत से लोग हैं ऑनलाइन, बहुत से लोग होंगे। क्योंकि आपने सुना नहीं है, नहीं हुआ, डोंट वरी, ये आखिरी 10 दिन है, विस्फोट होने वाला है। हालेलुया, धमाका होने वाला है बड़ा। व्हाइट गारमेंट मीटिंग, धमाका होने वाला है। हालेलुया। वो अभिषेक आप पर आएगा और शत्रु नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक तैयारी हो। सबसे ज्यादा प्रार्थना पर अटैक हो सकता है इस महीने, आप सबसे ज्यादा अटैक्स को महसूस करें, तो डोंट वेरी, उसे पता है उसका थोड़ा टाइम बाकी, वो जाने वाला है। और प्रार्थना की ग्रेस, जब आपको ये ग्रेस मिल जाती, मैं आपको बताऊं, फिर लड़ना नहीं पड़ता। फिर 5-7 घंटे आपकी आदत बन जाएगी, डैनियल की तरह रीति बन जाएगी, आपकी ग्रेस मिल जाएगी, आपको उसकी कीमत पता चल जाएगी। आपकी स्पिरिट सोचने की इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और आप एक दिन भी उसके बिना जीना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके फायदे इतने आपको मिलेंगे, व्यक्तिगत अनुभव होंगे, आपके पास प्रीच होंगे, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, आप उसे और लेना चाहेंगे। हालेलुया। अगर मैं आपको लाभ के बारे में ना सिखाता तो पहले ही प्रार्थना कर लेते। अब पहले प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपको प्रेरित नहीं किया था प्रार्थना के बारे में, सिखाया नहीं गया था, उसके लाभ नहीं बताए गए थे। इसी तरह हमारा मनुष्य की लाइफ ऐसे ही है। इसीलिए एक पास्टर का जरूरी होता है कलीसिया को यह प्रीच करना किसी भी विषय पर, ताकि वो लाभ को सुने, वचन के फायदे को। क्या प्रभु ने वचन के फायदे नहीं बताए? ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। परमेश्वर हमें लाभ को बताता है। कितनी प्रतिज्ञाएं दी उसे? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। परमेश्वर लाभ को बताता है ताकि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, उस लाभ को लेने के लिए तुम परमेश्वर में बने रहो। जैसे पिता बताता है, तुझे साइकिल लेके दूंगा अगर तू अच्छे नंबर लेके पास होगी बेटी, बेटा। अब मैं आपको सबसे पहले, आप सीख चुके प्रार्थना करने के लाभ को जब आप जानते हैं तो आपके अंदर इच्छा पैदा होती है प्रार्थना करने की। तो अब मैं बात करूंगा प्रार्थना करने की इच्छा के बारे में। आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा आपको पैदा करनी होगी, क्योंकि आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन, ध्यान खींचने के लिए बहुत सी चीजें हैं आपके आसपास। अगर आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा पैदा हो जाएगी तो कितनी भी चीजें ध्यान आपका खींचे, आप उसकी कीमत चुका के, उस चीजों को छोड़कर आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की इच्छा जाग उठी है। हालेलुया। सबसे पहले आपको इच्छा करनी होगी। बाइबल कहती है प्रार्थना करने के लिए मनुष्य में प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए प्रार्थना करने की। हम सहभाग्यता में हैं परमेश्वर के साथ। अगर भूख और प्यास, इच्छा नहीं है तो आप तृप्त नहीं किए जाएंगे। पवित्र आत्मा फालतू में ऐसे किसी पर इत्तेफाक से, अचानक से नहीं उतरता। जितनों को भी तुम देखोगे, उन्होंने प्रभु के बारे में सुना, भूख दिखानी शुरू की, एक दिन आत्मा उन्होंने घेर लिया, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, प्रेयर रूम में, कहीं भी, प्रार्थना सभा में, गैदरिंग में, अकेले में,
पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हालेलुया। तो लाभों को देखकर इच्छा विकसित होगी प्रार्थना करने की आपके अंदर। तो ये इच्छा कैसे विकसित होगी आपके अंदर, पैदा होगी? जब आप लाभों को देखेंगे, फायदों को देखेंगे। हालेलुया। तो आज मैं कुछ आपको बातों से प्रेरित करूंगा ताकि आप बाइबल में देखें जिन्होंने प्रार्थना का लाभ लिया, कैसा जबरदस्त था उनके अंदर। बाइबल के नबियों को पढ़ेंगे, पुराने नेम और नए नेम से। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मूसा के जीवन को हम देखते हैं। उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य थी। उसने दुश्मनों को, बल्कि परमेश्वर की जो प्रजा है, अधिकार पूर्वक उसने बात की उनसे। एक तो इजरायलियों को, हमारे पास कलीसिया होती है, आज एक पास्टर अपनी कलीसिया को अधिकार के साथ नहीं चला पाता, टीम चलाने लग जाती पास्टर को, कलीसिया के लोग चलाने लग जाए, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे सिस्टम रखो, ऐसे रखो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था। प्रार्थना में, उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य थी, और वो दुश्मनों और इजरायलियों के सामने, उसने फिरौन के सामने कैसे बोला? बलपूर्वक, अधिकार के साथ, अधिकार पूर्वक उसने बात की। सोचो फिरौन के साथ, अरे कितना जबरदस्त फिरौन था, आपको पता है कितना शक्तिशाली था। लाखों लोगों को गुलाम बनाना इजी नहीं, इजरायलियों को उसने बनाया था, अत्याचार करता था। उसके पास जादूगर देख कितने तगड़े थे। मूसा ने अगर छड़ी का सांप बना दिया तो उसके जादूगर ने भी बना दिया था। वो हर चुनौती का सामना करते थे पर हार जाते थे, कोशिश पूरी करते थे, पावर थी उसके पास। हालेलुया। पर मूसा अधिकार पूर्वक उससे बात करता है। क्या रहस्य था मूसा की प्रार्थना में? सामर्थ्य। मूसा की प्रार्थना नहीं थी, प्रार्थना तो सब विश्वासी करते हैं, पर सबकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। आज मेरा विषय है प्रार्थना की सामर्थ्य को, प्रार्थना में सामर्थ्य को प्राप्त करना, उसके लिए कीमत को चुकाना। कीमत आप चुकाने लग जाएंगे जब आज आप लाभों को देखेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर, मूसा जब प्रार्थना करता था तो मिस्रियों पर विपत्तियां आती थी। जब मूसा ने प्रार्थना की, लाल सागर इजरायलियों के सामने खुल गया जब मूसा ने प्रार्थना की। हालेलुया। कैसे विकसित की उसने प्रार्थना की शक्ति? क्या था? मूसा ने प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, खास हिस्सा। उसको पता है प्रार्थना है तो सामर्थ्य है। प्रार्थना को उसने अपने जीवन का खास हिस्सा बना लिया। आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्या है? कलीसिया, चर्च बिल्डिंग, चर्च के काम, जमीन, चर्च की टीम, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तुम्हारे घर की जरूरतें, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बच्चा, क्या तुम्हारे विषय हैं? हालेलुया। जीवन का खास हिस्सा तुम्हारा क्या है? सब उसको तुम सबसे अधिक टाइम देते हो, जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जिसने डॉक्टर बनना है वो 5-5, 7-7 घंटे पढ़ाई में लगाते हैं, परिवार को छोड़ के जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं देखते, मिस करते सब कुछ। परिवार के सारे अच्छे प्रोग्राम वो मिस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है एमबीबीएस करना है, डॉक्टर की बड़ी पोस्ट में जाना है। तो वो कीमत चुकाते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को खास हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना है। आपका खास हिस्सा बनना चाहिए प्रार्थना इस तरह से, क्योंकि आपने प्रभु के सामर्थी सेवक, सामर्थी बेटे बेटियां बनना है। हालेलुया। तो वो अपने लक्ष्य को 5-5 घंटे प्रैक्टिस, वो ओलंपिक में, वो जिम में, वो एथलेटिक्स में, किसमें भी है, वो 5-5, 7-7 घंटे मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं। वो हमें अपने आत्मिक विकास के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कितना हिस्सा बना लेना चाहिए प्रार्थना को, क्योंकि यही हमारी सब चीजों का हल है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने नहीं है, मसीह के लहू की तरह खरीदे गए हैं। हालेलुया। उसके बाद आप जोशू को देखें, वो भी शक्तिशाली, परमेश्वर उसके हाथ में भी शक्तिशाली कार्य करता था। परमेश्वर ने अपनी युद्ध में उसे इच्छा बताई, युद्ध में उसे योजना बताई, उतने शक्तिशाली, कम सेना में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा शक्तिशाली सेनाओं को उसने हरा दिया। हालेलुया। नगरों को हरा दिया, शक्तिशाली नगरों को। यहोशू को यह सामर्थ कैसे मिली थी? एक ही सिगरेट था। हालेलुया। उसने प्रार्थना करना सीखा था। अब यहोशू ने देखा कि मूसा पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, तो यहोशू पहाड़ पर रात भर प्रार्थना करता, वो भी रात भर फिर प्रार्थना करता है। मूसा जब प्रार्थना कर रहे हैं
तो वो भी पीछे, लेकिन वो तंबू में रहता जब मूसा चला जाता था, वो भी प्रार्थना करता था मूसा को देखकर, क्योंकि मूसा की सामर्थ का वो रहस्य जानता था, तो वो भी प्रार्थना करता था। आपको पता क्या फायदा हुआ? जब मूसा के बाद परमेश्वर को एक अगुआ चाहिए था, तो यहोशू प्रार्थना में निपुण था, पहले ही प्रार्थना करने वाला था। तो परमेश्वर ने कहा किस बात की देरी, पहले एक प्रार्थना का योद्धा तैयार है, आने वाले समय में जितने प्रेयर वॉरियर है मैं उनको साथ लेके नाइट प्रेयर किया करूंगा, सबको नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि कई लोग फिर अपने अपने विषयों पर वो ध्यान रहता है, कब हीलिंग के लिए प्रेयर होगा, कब ले हैंड होगा, वो 2 बजे तक 3 बजे तक जागना होगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे स्पिरिट के भी लोग उसमें रहें। वो हम हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना किया करेंगे। और मैंने आपको बताया कि 5 से 7 घंटे जो हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना है, हाई प्रेयर है, वो प्रेयर वॉरियर है, प्रार्थना योद्धा है। उसमें जो प्रार्थना योद्धा नहीं है वो इस प्रेयर में नहीं है, क्योंकि तुम 2-3 घंटों में तुम्हारे बाकी विषय कंप्लीट होते हैं। अगर तुम 5-7 घंटों में जाओगे तो ही तुम प्रार्थना योद्धा हो। हालेलुया। तो यहोशू प्रार्थना योद्धा था, तो परमेश्वर ने मूसा की जगह यहोशू को खड़ा कर दिया। तो दाऊद की शक्ति का क्या सीक्रेट था, स्रोत था? यही प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। एलिया भविष्यवक्ता था। बाल देवताओं जो मूर्ति पूजा उन्होंने शुरू की थी, इजराइल ने बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी, तब उसने शक्तिशाली प्रार्थना की कि बाल की नबियों की चुनौती दी। सोचो आपके चर्च के बिलीवर फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं। यहां पर इजराइल बैकस्लाइड हो गया, बाल के देवतों की पूजा करने लगा। एलिया गया प्रार्थना की सामर्थ्य से भर के। मैंने कहा जितने लोग तूने लो लेवल की प्रेयर में खोए हैं अपनी चर्च के, जैसे तुम हाईएस्ट लेवल की प्रेयर में आओगे, समझ गए मैं क्या बोलने लगा हूं? वो वापस आएंगे यीशु के नाम में। चाहे वो बैकस्लाइड हुए, चाहे वो तेरे फ्रूट थे, तेरे फल थे, पर तुझे छोड़ के गए, वापस आएंगे। हालेलुया। अगर नहीं आएंगे जिंदगी भर सफल नहीं हो पाएंगे यीशु के नाम। समझ पाए? ओके, पवित्र आत्मा ने ये दिया है। हालेलुया। मैं आपको ऐसे गुण बताऊं, मैं आपको सीक्रेट बता सकता हूं मेरी लाइफ जैसे मैं चलता हूं, और मुझे पता है इतना फल है उसका मेरे लाइफ टाइम तक, मेरे वंशों तक, जिस चीजों को मैं वचन से फॉलो करता हूं, जो प्रार्थना में आपको पता चलती कैसे चलना है, कोई व्यक्ति कैसे चलना है, कैसे हैंडल करना है। हालेलुया। तो राजा बनते ही दाऊद ने वाचा के संदूक को उसकी सही जगह पर लाने की फैसला किया, मेहनत की, वाचा का संदूक सही जगह लेकर आया। हालेलुया। आप सही जगह पर लेके आते सब चीजों को, आप सही तरीके से वचन को हैंडल करते हो, आप प्रभु को महिमा के लिए स्टेप लेते हो, ग्लोरी के लिए कदम लेते हो। उसने स्टेप लिया। हालेलुया। तो एलिया ने नबियों को चुनौती दी और बाल के नबी हार गए। परमेश्वर ने एलिया ने अपने इस्राएली लोग बाल के हाथ से छुड़ा ले। हालेलुया। आप भी जब प्रार्थना की शक्ति में जाएंगे, अब शैतान से बैकस्लाइड लोगों को छुड़ा लेंगे यीशु के नाम में। वो वापस आ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? प्रार्थना। तो एलिया घंटों और दिनों तक की प्रार्थना करता था। यहां हमें रुक जाना चाहिए। एलिया घंटों की और दिनों तक की प्रार्थना करता था। हाईएस्ट लेवल में यह चीज आती है, घंटों की प्रार्थना, मिनटों की नहीं, घंटों की प्रार्थना, घंटे की नहीं। तो यहां पर 0 और 1 घंटे वाले तो भूल जाओ। घंटों की प्रार्थना और दिनों की प्रार्थना, 2-2, 3-3 दिन प्रार्थना में बैठ जाना। चर्च में आपको अगवाही करना चाहता हूं, अगर कोई 30 उपवास में, अगर पवित्र आत्मा आपको अगवाही करे कि 2 दिन पूरी फास्टिंग में चले जाना, देरी मत करना। ये मत सोचना मेरे 30 फास्टिंग ऑलरेडी चल रहे हैं। 30 के अंदर पवित्र आत्मा आपको कह सकता है 2 दिन रूम में बंद रहे, उसी में रोटी मंगवा, उसी में खा, उसी में सब कुछ कर। किसी को व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता, तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, जब ऐसी आवाज आए नजरअंदाज ना करना, उसे अपना लेना। तो कई वक्त आप जो मीडियम प्रेयर के बंधन तब तक नहीं टूटते। मैं आपको बताऊं, मीडियम प्रेयर का बंधन तोड़ना है, 1, 2, 3 दिन का समर्पण ले लो कि 2-3 दिन कमरे में रहना है, लड़ना ही है बस, कोई काम नहीं करने, फोन बाहर रखना है, सारे काम को मैं एक बार निपटा लो, सेट बना लो अपना पूरा। मैं नहीं कहता 3 दिनों में तुम कितने घंटे प्रेयर कर लोगे, 7, 14, 21 घंटे प्रेयर कर लोगे साथ साथ करके। उन 3 दिनों में तुम्हारी
7 घंटे भी प्रेयर होगी, 3 दिनों की टोटल मिला के, लड़ के, सौ के, समझ पा रहे, सुस्ती में खाली पेट, वो तेरे बंधन को तोड़ देगी। समझ पा रहे? कई बार अगर तुम मीडियम प्रेयर से हाई में नहीं जा रहे हो, सीक्रेट है, लो प्रेयर से हाई प्रेयर में जाने का सीक्रेट ये है कि निरंतर दिनों की प्रार्थना में बैठ जाओ। लो प्रेयर का बंधन टूट जाएगा, हाईएस्ट प्रेयर का लेवल आ जाएगा, फिर उसे डेली की रूटीन बना लो, प्रभु तुझे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। कितनों को सुंदर लगा ये सीक्रेट? हालेलुया। प्रभु तुझे ब्लेस करे, तूने प्रभु की स्तुति की, गवाही के साथ आ रहा है तो। हालेलुया। तो यहां पर हमने एलिया को पढ़ा, तो हमने मूसा, यहोशू, दाऊद, एलिया को पढ़ा, जो हाईएस्ट लेवल की प्रेयर का क्या रिजल्ट रहा, उस शक्ति ने क्या किया। हालेलुया। तो ये आप लाभ को सुन रहे थे, तो जब आप इन लाभ को सुन रहे हैं तो आपकी आत्मा से करने के लिए तैयार हो रही है। तो यहां पर हम सबसे अधिक प्रेयर करने वाले, परमेश्वर की सामर्थ, जिसने परमेश्वर के सबसे अधिक सामर्थ को प्रकट किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन है सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाले और अधिक सामर्थ प्रकट करने वाले? हाँ बोल दो, फिर भरोसा है था अपने प्रभु ते, बोल दो खुल के। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह अधिक से अधिक परमेश्वर की सामर्थ किसी ने नहीं प्रकट की। उसने अद्भुत काम किए, वो खुद परमेश्वर थे। हालेलुया। सामर्थ आपको बाइबल में अलग अलग तरह के दिखेंगे काम, समझ पा रहे हैं? मान लो कि पतरस पानी पर चला, यीशु पानी पे चला, यीशु है, गॉड है, परमेश्वर है, यीशु को कहने से पतरस पानी पर चला, अच्छी बात है। हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग चुने चले, अच्छी बात है। आज के पास्टर्स को प्रभु यूज करे, बहुत अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह ने का सीक्रेट क्या था? सार्वजनिक सेवा में आने से पहले वह पिता के साथ समय बिताते थे। लोगों के बीच में सार्वजनिक सेवा में आने से पहले वह पिता के साथ समय बिताते थे। सेवा बिताने के बाद रात को प्रेयर में जाएंगे, मलन लॉन्ग निरंतर प्रार्थना में वो रहेंगे, निरंतर प्रेयर में, निरंतर प्रेयर में। हालेलुया। मिनिस्ट्री में, निरंतर प्रार्थना में। हालेलुया। तो यही हमें अपनाना चाहिए कि हमें अपनी सेवा के कामों में आने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। चर्च टीम, आप सही प्लेस पर हो। आप सेवा के काम करने से पहले 2.5 घंटे प्रभु के साथ बैठते हो। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। यीशु ने जब वो शक्ति पाई, प्रार्थना करने की शक्ति पाई, वह कुछ भी नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। यीशु ने शक्ति पाई प्रार्थना करने की पिता से, वो प्रार्थना करते थे, सामर्थ पाई, सामर्थ थी। पवित्र आत्मा ने कैसे किस रीति से यीशु को सामर्थ से अभिषेक किया था, पर वो सामर्थ तो थी, पर कुछ भी वो पिता से पूछे बिना नहीं करते थे। बिग सीक्रेट जीसस की लाइफ के, अगर सामर्थ में बढ़ना है, एक सामूहिक कामों में जब तक अपने मीडियम प्रेयर हो ना जाए, ना करो। सुबह तक अपनी मीडियम प्रेयर पूरी कर लो, 1 से 2 घंटा, लो से मीडियम 1 से 3 घंटा, 9 से 12 बैठ जाओ, 12 बजे के बाद काम शुरू कर लो, कुछ भी रख लो। सुबह 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक 3 घंटे प्रभु के साथ, 9 बजे करो चर्च के काम, सेवा के काम, जाओ लोगों के घरों में प्रार्थना करो। कितना मुश्किल है? 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे तक समय बिता लो, अपने भक्ति के 3 घंटे पूरे कर लो। प्रेयर, वचन, वर्शिप, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। तो समझ पाए, तो वो पिता के साथ समय बिताते थे, और उसके बाद कुछ भी वो नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। सामर्थ्य, प्रार्थना की सामर्थ्य यीशु के पास। तो इसी तरह हमारे पास वरदान है, हमारे पास सामर्थ्य है, पर हम कुछ भी अपनी ओर से ना करें। हालेलुया। जैसे ये महीना हमने प्रार्थना को समर्पित किया है, तो पिता से ही आगे की अगुवाई पाकर चर्च, ये अगस्त महीना जितना मीटिंग अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ये बुधवार अटेंड करो। हो सकता है आने वाले समय में आपको इतना बुधवार ना मिले यहां पर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की योजनाएं मैं ले पा रहा हूं, तो जब वो फाइनल होगी मैं आपको बताऊंगा इस महीने में। तो इसीलिए अगस्त महीना आपको उपवास प्रार्थना के द्वारा अधिक से अधिक सिखाया जा रहा है, ताकि ये एनर्जी आपकी
लगातार 3 महीने चले। हालेलुया। तो हम यहां पर मैं कुछ भी नहीं करते थे जब तक पिता उन्हें ना बताए। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में कमजोरी के कारण थक तो नहीं गए? कई लोग थक जाते हैं, प्रार्थना की कमजोरी से वो थक जाते हैं। कमजोर प्रार्थना है उनकी। क्या आप प्रार्थना की इस शक्ति को चाहते हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं। जो आपने मूसा की लाइफ में सुना, यहोशू की लाइफ में, दाऊद की लाइफ में, एलिया की लाइफ में, जीसस की लाइफ में, सचमुच अंगीकार करके बोलना, क्या आप इस प्रार्थना में इस सामर्थ्य को चाहते हैं? प्रार्थना में इस सामर्थ्य को चाहते हैं? प्रार्थना में इस सामर्थ्य को चाहते हैं? आप लाभ सुन चुके हो, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप इस सामर्थ्य को चाहते हैं तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए, जो 5 से 7 घंटे की हाईएस्ट प्रेयर लेवल की है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कलीसिया प्रार्थना की सामर्थ्य में प्रवेश करे, ताकि आपकी चर्च में लोग जान जाए, पास्टर्स खुद प्रार्थना में जाओ, अपनी कलीसिया को प्रार्थना की शक्ति में ले जाओ, ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाए कि ये चर्च प्रार्थना की शक्ति से, विदारी की आग से भर गई है, और आपकी सेवकाई वायरल होने लगे और इकट्ठा होकर लोग आपकी चर्च में आने लगे यीशु के नाम में। यही सीक्रेट है वायरल मिनिस्ट्री का। यीशु की चर्चा फैल गई, आसपास के नगरों से लोग आने लगे। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में पहले रहते थे, फिर काम को, सेवा को करते थे। सेवा के लिए सामर्थ्य पर पिता की आज्ञा से करते थे। सारी रात प्रार्थना की जब चेले चुनने थे, समझ पाए, तो वो पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर थे। क्रूस उठाना था, सारी रात सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रेयर की, जो मैंने संडे बताया था, जीसस की हाईएस्ट लेवल की प्रेयर, पसीना लहू बन बन गिर रहा था सारी रात। वो चेलों के सुनने से भी, चेलों को चुनने से भी हाई लेवल की थी, क्योंकि क्रूस को उठाना था। जीसस पवित्र आत्मा की साम पर निर्भर थे, लेकिन स्वर्गदूत आया, उसे शक्ति देने लगा प्रार्थना करने की। समझ पाए? क्योंकि उसे पता था पिता की योजना है क्रूस को उठाना, कोई भी गलती ना हो, कोई चुक नहीं होनी चाहिए, 100% पिता प्रसन्न होना चाहिए। कहीं मैं ना कहूं मैं ये नहीं सह सकता, ये कांटों वाला ताज हटा दो। समझ पा रहे? ये कोड़े कम मार, कोड़े रहने दो, लहू बहने दो, क्योंकि कोड़ों से आपकी चंगाई थी। हालेलुया। तो हर भविष्यवाणी को पूरा होने दिया, लेकिन भविष्यवाणी के लिए अच्छी लड़ाई लड़ी। यीशु के लिए भविष्यवाणियां थी, तो वो पूरी होनी थी। उसने कहा पिता हो सके तो, पर तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे बल दे। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर थे। आपको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर होना है। आपको अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर करो। जीसस सामर्थ लेने जाते थे प्रार्थना में, वो निर्भर थे। हालेलुया। तो आपको इसे अपनाना है, इसे अपने जीवन का खास हिस्सा बनाना है। मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। यदि ये आपकी इच्छा है कि आप इस सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो इसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना के लिए ये कीमत है। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ में ये कीमत है। हालेलुया। आपके जीवन सेवा में परिवर्तन आपको लाना होगा। सामर्थ आपको नए लेवल में ले जाएगी, फिर सेवा में परिवर्तन आ जाएगा। आपके ये प्रार्थना आप में परिवर्तन करेगी, फिर आपकी सेवा में परिवर्तन करेगी, फिर आपके द्वारा शहरों में परिवर्तन करेगी। हालेलुया। आपकी कलीसिया में चमत्कार, बिदारी, पावर, ये सब चीजों को अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को अपनाना होगा, प्रार्थना की सामर्थ को। हालेलुया। आपको पता है जब प्रार्थना की सामर्थ चर्च में बढ़ती है तो पापी खींचे चले आते हैं प्रभु की ओर, खिंचाव आता है उन्हें। एक प्रभु के सेवक थे, वो ट्रेन में जा रहे थे, जो प्रार्थना करने वाले, उनके बारे में बताया जाता कि वहां के लोग बाहर निकल के उस नगर से घुटनों पर आके प्रार्थना करने लगे और पश्चाताप करने लगे, मन फिराने लगे। हालेलुया। एक प्रभु का दास प्लेन में गया, लोग पवित्र आत्मा से भर के रोने लगे। उनको लगा कोई पवित्र जन, प्रार्थना से भरा हुआ जन प्लेन में गुजरा है। फील हो जाता है ये है। क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है शक्ति के लिए? ये शक्ति है। यही शक्ति लोगों को
मन फिराव के लिए हिलाती है। आप कहते लोग चर्च में आते हैं जी, नए लोग आते चले जाते हैं, हमें क्या करना होगा? हमें प्रार्थना के द्वारा इस शक्ति को लेना होगा जो लोगों के मन को फिराती है। आप उस शक्ति के द्वारा ले हैंड करेंगे, उस शक्ति के द्वारा प्रीच करेंगे। साधारण सा भी प्रीच कर दो, एक ही वचन बोल दो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे बचाया जाएगा। साधारण सा प्रीच करो, लाखों लोग उठने टेक देंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति होगी। हालेलुया। तो क्या आप इस शक्ति को चाहते हैं? क्या आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार है? आपको भी प्रार्थना की ऐसी सामर्थ मिल सकती है। हालेलुया, जिस सामर्थ की आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक व्यक्ति प्रीच करे, जिंदगी बदल जाती है। एक प्रभु के दास को पानी वाले जहाज में ऐसे शिप में वो गए, वहां पर उन्हें तो ऐसे सभी लोग होते हैं वहां पर, उनको कुछ टाइम मिला कुछ समय बात करने का, कि कहते कुछ भी, किसी को तो पर्ची उनकी लिख रही, कहते कुछ भी आपको बोलना है। अब उसकी बारी आई तो उसको पर्ची में मिला, टाइम आया कि आपको गाना है, गीत गाना है, या कुछ भी आपको प्रभु में सब लोग हैं या नए लोग हैं। तो उसको जब टाइम मिला, उसने उस टाइम में जीसस के बारे में बात की। सारे जितने लोग जहाज में थे सबने घुटने टेक दिए प्रभु के सामने, रोने लगे, आत्मा से भरने लगे। आपको 5 मिनट में मिल जाएंगे, आप जिंदगियां बदल देंगे उसमें, अगर आप प्रार्थना की आग से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, प्रार्थना में बिताया समय ही हर एक की शक्ति का स्रोत था। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा हमें भी ये सामर्थ्य दे सकता जो इन दासों को दी थी। प्रार्थना में बिताया गया समय ही हमारी शक्ति का स्रोत है। क्या हम उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं चर्च? आज हाईएस्ट लेवल प्रार्थना की अनॉइंटिंग को रिसीव करने का दिन है। कुछ आप पहले रिसीव कर चुके हैं, कुछ वचन सुन के आपको फायदे जानकर भूख लग चुकी है, बस प्यासे हो जाना, तृप्त मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया। कुछ समय भरे आज आत्मा में, हाँ, ले उस अग्नि को, आग के बपतिस्मे को, चाहते हो प्रार्थना की आत्मा से भरना, पूरे भूखे हो जाना, आंखें बंद कर लेना, आराधना में लेट जाना, कपड़े कुपड़े की चिंता भूल जाना, अपने लेवल को भूल जाना, शून्य हो जाना आज। हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे पर्सनल बाइबल रीडिंग के टाइम में प्रभु ने मुझे बताया आने वाली जो मीटिंग्स करनी है उसके क्या टॉपिक्स रहेंगे, तो वचनों से प्रभु ने, तो मैं आपको बताऊं सचमुच आप तैयार रहो। हाले इन चीजों के लिए। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है तुरंत लोग उद्धार पाएंगे अगर आप प्रार्थना के स्थान में आएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पर आपको निर्भर होना है। हालेलुया। सीधा बोलते हैं, मैं चाहता हूं हम प्रार्थना करें। क्या आप तैयार रहें मूल्य कीमत चुकाने के लिए? घर में कीमत बाद में चुकाएंगे। क्या इस समय आप लॉन्ग पूरी भूख के साथ प्रार्थना में आज ही कीमत चुका के आज इस सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार है?